हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सीबीएसई आपको पता ही है हमेशा कुछ ना कुछ धमाके करते रहता है हर साल, लेकिन इस साल कुछ शॉकिंग सा कर दिया उसने। अभी सितंबर ख़त्म भी नहीं हुआ है कि हमारे पास डेट शीट आ गई है, बट ये ध्यान रखिएगा ये डेट शीट टेंटेटिव है। 24 सितंबर को एक नोटिफिकेशन आता है सीबीएसई की साइट पर, जिसमें हमें सारे एग्जाम्स की डेट पता चल जाती है। हालांकि यहाँ पर बोलते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो काफ़ी सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पर चीज़ें कैसे रहने वाली हैं। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये सीबीएसई का एक डेमो है आप सभी लोगों के लिए कि इस तरीके से चीज़ें होंगी, और सीबीएसई बहुत थॉटफुल हो रखा है कि हम काफ़ी प्लान्ड वे में चीज़ें करेंगे। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको जस्ट देना चाहूँगी कि क्या क्या चीज़ें आई नोटिफिकेशन के साथ, ताकि आप तक ये जानकारी पहुँच जाए और आप लोग अपडेट रहें। सो सीबीएसई क्लास 10th और 12th बोर्ड के एग्ज़ाम्स की डेट हमारे पास आ चुकी है, राइट। और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी उसके साथ साथ आई है। ये आपका जो नोटिस आया वो 24 सितंबर को आया, जिसमें हमें ये बताया गया कि 17 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और ये 15 जुलाई तक चलने वाले हैं। साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि सीबीएसई क्लास 12th एग्जाम्स में कौन कौन से एग्जाम्स इंक्लूड होंगे। एक तो मेन एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम जो होता है वो तो होगा ही होगा, प्लस स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होंगे। इसके साथ साथ सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन भी आपके इसी दौरान होंगे। कुछ की स्टार्ट्स हमें पता चले, जिसमें हमें कैंडिडेट कितने अपीयर करने वाले हैं ये पता चल गया, अप्रॉक्सीमेटली 45 लाख। सब्जेक्ट जो कवर किए जाने वाले हैं वो 204 हैं, और आपकी जो कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इंडिया को मिला करके देयर आर 26 अब्रॉड। एंड आपको बता दूं मैं, जो टेंटेटिव डेट शीट है, ध्यान से सुन लीजिएगा, टेंटेटिव डेट शीट है ये, इसमें आपको थोड़ा बहुत सटल चेंज देखने के लिए मिल सकता है। ये रिलीज कर दी गई है एंड दिस इज रिलीज्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 11th रजिस्ट्रेशन डेटा ऑफ 2025 2025 के डेटा के हिसाब से इसको रिलीज किया गया है, और ये अप्लाई हो रहा है मेन एग्जामिनेशन में क्लास 12th के। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो टेंटेटिव शेड्यूल है, इसका आपको क्या बेनिफिट हो सकता है। सबसे पहली चीज, आप अभी से ही प्लानिंग कर सकते हो। सोचो अभी तो आपके प्री बोर्ड्स हैं, देन आपके बोर्ड्स होंगे, तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग प्री बोर्ड्स अपने अच्छे कर लेते हो तो बोर्ड कितने अच्छे हो जाएंगे। बोलते हैं प्री प्लानिंग इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अचानक से आपकी डेट आए और फिर आप तैयारी करो तो घबराहट होती है कि अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया। तो सीबीएसई काफ़ी प्लान लग रहा है, बट इतनी जल्दी वो प्लानिंग कर लेगा, सितंबर ख़त्म भी नहीं होने देगा, ये हमने नहीं सोचा था। बट अगर स्टूडेंट के पार्ट पे देखें तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है। वहीं स्कूल्स को भी इन्होंने बोला है कि स्कूल्स कैन मैनेज एकेडमिक एंड एग्जाम्स लॉजिस्टिक ऑल्सो। उन्हें ये समझ में आ जाए कि उनका सिलेबस कब तक कंप्लीट होना है, कैसे सारी चीज़ें अलाइन होंगी, प्री बोर्ड्स में कैसे उन्हें वर्क करना है, उसके साथ साथ बोर्ड में किस तरीके से चीज़ें होने वाली हैं। इसके अलावा टीचर्स कैन ऑल्सो शेड्यूल इवेल्यूएशंस एंड वेकेशंस एज वेल, क्योंकि बीच में छुट्टियाँ भी चाहिए होती हैं, ठीक है ना, और साथ में इवेल्यूएशंस भी करने होते हैं टीचर्स को। तो दिस इज़ फॉर ऑल दी सीबीएसई स्कूल टीचर्स एज वेल एंड स्टूडेंट्स एज वेल, दोनों के लिए ही ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर मैं आपको बताऊं, इवैल्यूएशन की जो टाइमलाइन है उसको भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इवैल्यूएशन शुरू होगा 10 days आफ्टर एग्जाम, मतलब इधर एग्जाम खत्म होते हैं 10 दिन बाद इवैल्यूएशन शुरू कर दिया जाएगा, और इसको 12 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। इवन मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक सटल अगर एग्जाम्पल दूं, तो फिजिक्स का एग्जाम मान लीजिए 20 फरवरी को अगर होता है 2026 में, तो इवैल्यूएशन इन्होंने बोला है 3 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में हो जाना चाहिए। एनी हाउ, ईदर बाय हुक और क्रूक, 12 दिन के अंदर इन्हें कैसे भी करके इसको कंप्लीट करना ही करना है। कुछ इंपॉर्टेंट नोट सुन लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से बताना चाहूँगी कि ये डेट्स जो हैं ये आपकी एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि इसी दिन पेपर हो जाएगा आपका। दीज आर टेंटेटिव, इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं। फाइनल जो शेड्यूल है वो आपका तभी आएगा ओनली आफ्टर कैंडिडेट लिस्ट सबमिशन। जब तक कैंडिडेट लिस्ट सबमिशन नहीं हो जाता तब तक आपका फाइनल शेड्यूल आउट नहीं होता है। बट इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि पहले कौन सा एग्जाम होना है, बाद में कौन सा एग्जाम होना है, फिर कौन सा एग्जाम होना है। एक सटल आइडिया है आपको, ताकि आप प्रेपरेशन कर लें। इस बार सीबीएसई ने इस चीज़ का भी ध्यान दिया हुआ है कि हमें गैप मिल जाए प्रॉपर पेपर्स के बीच में, ताकि बच्चे आराम से प्रेपरेशन कर पाए। स्कूल टू एंश्योर टाइमली डेटा एंट्री एंड कम्युनिकेशन, स्कूल को भी इन्होंने यहाँ पे अवेयर किया है कि उन्हें अपनी जो डेटा है वो अच्छे से कलेक्ट कर लेनी है, और उनका जो कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आगे फेस ना करना पड़े। मैं यहाँ पर आपको शेड्यूल दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों को भी क्लैरिटी मिल जाए कि किस तरीके से पूरा का पूरा जो डेट्स है उन्हें अलाइन किया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये अभी लेटेस्ट सीबीएसई पे जाकर के देखेंगे तो ये 24 सितंबर को आई हुई न्यूज़ है, टेंटेटिव डेट शीट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आप देखेंगे यहाँ पर 10th और 12th दोनों का ही दे रखा हुआ है। सो ऊपर मैं नहीं चाहती हूँ, मैं नीचे जाती हूँ, ये देखिए
दिस इज़ फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। एंड अगर आप जाएंगे नीचे तो आपको ये सीनियर सेकेंडरी का भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली का सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन के बारे में भी मेंशन कर दिया गया है। पहला पेपर 17 फरवरी से शुरू हो रहा है। इट इज़ ऑफ टाइमिंग भी आप देख सकते हो यहाँ पर 10:30 से 1:30 और यहाँ पर 10:30 से 1:30 का टाइमिंग इन्होंने अलॉट किया हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप है ना, फिर उसके बाद शॉर्ट हैंड इंग्लिश, शॉर्ट हैंड हिंदी का पेपर 17 फरवरी को लगा हुआ है। फिर इसको प्रोसीड कर रहे हैं 18 फेब को आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर लगा हुआ है। फिर 19 को अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, ठीक है ना, भरतनाट्यम डांस, कुचिपुड़ी डांस एटसेट्रा, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग का भी पेपर आपका इसी दिन है 19 फेब को। फिर 20 फरवरी को जाते हैं तो देख सकते हो आप फिजिक्स का पेपर लगा हुआ है आपका, टाइमिंग 10:30 से 1:30 की ही चल रही है। 21 फरवरी को देखेंगे आप बीएसटी का पेपर इन्होंने लगाया हुआ है या फिर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का। 23 को आपका साइकोलॉजी का पेपर हो जाएगा। देन 24 का अगर आप देखेंगे तो फैशन स्टडीज़ का पेपर है, मतलब आपको गैप मिल रहा है अगर आप नोटिस करेंगे तो 21 से 23 के बीच में आपको गैप मिल रहा है। इवन अगर आप देखेंगे तो ये साइंस वाले बच्चों का पेपर है फिजिक्स का। वहीं अगर आप थोड़ा और नीचे आएंगे तो 25 को पेपर है, 26 को ज्योग्राफी का है, 27 को आप देख सकते हैं पेंटिंग्स वगैरह का पेपर है, ग्राफिक्स, कल्चर। फिर 28 को केमिस्ट्री का पेपर है। तो आप देखो 28 को केमिस्ट्री है और ऊपर हम जा रहे हैं 20 को फिजिक्स है। 20 तारीख को फिजिक्स और 28 को केमिस्ट्री, तो अच्छा खासा गैप है आपके पास, ठीक है। देन आप नीचे जाएंगे तो 2 मार्च को पेपर आता है जिसमें आपका उर्दू इलेक्टिव, संस्कृत इलेक्टिव एटसेट्रा के पेपर्स लगे हुए हैं। फिर 3 मार्च का लीगल स्टडीज़ का पेपर लगाया हुआ है, 5 मार्च का मास मीडिया का लगाया हुआ है, 6 मार्च का हिंदुस्तानी म्यूज़िक का लगाया हुआ है। नीचे आएंगे आप तो 7 मार्च का योगा है। इंग्लिश बहुत लेट कर रहे हैं ये आप देख सकते हैं। 9 मार्च को मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स में भी आपको गैप मिल जाएगा अच्छा सा। 10 को आप देख सकते हैं फूड प्रोडक्शन, ऑफिस प्रोसीजर्स एटसेट्रा का पेपर है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 11th को आप हिंदुस्तानी म्यूजिक का देख सकते हैं। तो 12th इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 12th को आपका पेपर लगाया हुआ है इंग्लिश इलेक्टिव का और इंग्लिश कोर का। पिछले साल भी आपका मार्च में ही पेपर हुआ था इंग्लिश का और इस बार भी मार्च में ही कर रहे हैं। ये पिछले 2 साल से पैटर्न देखने के लिए मिल रहा है कि इंग्लिश का पेपर ये लेट कर रहे हैं, वरना हमेशा पहले कर देते थे। वहीं अगर आप देखेंगे तो हिंदी का पेपर 16 मार्च को है। फिर आप कुछ और लैंग्वेजेस का पेपर देखेंगे तो 17 मार्च को आपको दिख रहा है। फिर आप देखेंगे इको का पेपर 18 मार्च को है। तो अच्छा गैप मिल रहा है, मतलब आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन गैप में भी कर सकते हो, बहुत बहुत तगड़ी प्रिपरेशन कर सकते हो आप अपनी। फिर उसके बाद 23 को पोल साइंस का पेपर है। थोड़ा और नीचे जो इंपॉर्टेंट पेपर्स की बात करें, 27 मार्च को बायोलॉजी का पेपर है ना। कंप्यूटर साइंस का पेपर उन्होंने 25 को रखा हुआ है। अकाउंटेंसी का पेपर 28 को रखा हुआ है। फिर हिस्ट्री का पेपर आपका 30 को लगा हुआ है। इवन अगर आप एंड तक जाते हुए देखोगे तो लास्ट इन्होंने यहाँ पर जो आपको डेट दी हुई है वो देख सकते हो आप कब तक की है, 9 अप्रैल तक की, ठीक है। आप खुद देखो कि आपके पास बीच में गैप्स अच्छे मिल रहे हैं आपको, और जिसमें आपको गैप लग रहा है थोड़ा कम है, 1 दिन का है या 2 दिन का है, तो उसको आप पहले से प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ताकि आपके दिमाग में ये रहे कि ऐसा ना हो कि मेरे गैप्स चले जाओ और मैं पेपर प्रिपेयर ना कर पाऊँ, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा आप सभी लोगों के लिए। बोर्ड एग्जाम वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो बच्चे CUET की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स। तो बोर्ड्स अच्छा कर लोगे तो CUET तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा आपका। तो कोशिश यही रहनी है आपकी, दिमाग में अपने ये क्लियर करके रखना है कि मैं अभी से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दूं ताकि मैं अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकूं। और रही बात इंग्लिश की, बेटा इंग्लिश का पेपर अब टफ आता है, क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते, इनडायरेक्ट आते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप चाहते हैं मुझे कि इंग्लिश का स्पेसिफिकली इंग्लिश कोर का मैं आप लोगों के लिए एक प्लानर लेकर के आऊँ, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख देना प्रेपरेशन प्लानर का PP और 2 हार्ट्स बना देना, ताकि मैं आप सभी लोगों को एक प्रॉपर प्लानर दे सकूं इंग्लिश का, ताकि आप बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करें और किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से एंड करना है, ताकि आप इंग्लिश में फुल स्कोर कर सकें। पिछले साल भी बच्चों ने 100 में से 100 मार्क्स लाए हैं। पेपर लेंदी ज़रूर होता है बट बच्चे मार्क्स लेकर के आते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आप एक परफेक्ट प्लानर के साथ पढ़ाई कर पाओ, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में PP और हार्ट बना करके ज़रूर मेंशन कर देना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुँचे और उसे हेल्प मिले। थैंक यू।